तो इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले के जो क्वेश्चंस थे वो हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया था, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के एंड में आपको इस चैप्टर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। सो शुरू करते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का डायग्राम है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है इन द फिगर, ये वो फिगर, इसके अंदर जो लाइन ए बी है वो पैरेलल है किसके, लाइन डी ई के। ना आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइन ए बी है, ये लाइन ए बी जो है ये लाइन डी ई के क्या है, पैरेलल है। यानी कि ये जो दोनों ब्लैक वाली लाइंस है ये दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल डी आर ई एंड एंगल ए आर ई। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल डी आर ई फाइंड करना है। वेयर इज डी आर ई, डी आर ई यानी ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है आपको, और आपको फाइंड करना है एंगल ए आर ई, एंगल ए आर ई यानी ये वाला एंगल। तो आपको ये दोनों एंगल क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है। तो आप देखते हैं इसे कैसे फाइंड किया जाए। ठीक है, तो ये फाइंड करने का सबसे पहले मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ कैसे करना है। देखो आपको पता है ये एंगल ए बी और ये एंगल डी ई ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो आप यहाँ पे ए डी को ट्रांसवर्सल बोल सकते हो। ठीक है, अगर ये ए डी आपका ट्रांसवर्सल हो गया तो मैं बोल सकता हूँ ये जो एंगल 70 डिग्री है ये इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, है ना। अगर ये एंगल मिल गया हमको और इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल हमको पता है, तो सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल से हम ये बता सकते हैं कि ये वाला एंगल कितना है। और ये एंगल मिल गया तो देखो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो लीनियर पेयर एंगल के थ्रू हम ये भी एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो यानी कि 3 स्टेप में ये क्या होने वाला है, सम सॉल्व होने वाला है। आओ देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि जो लाइन ए बी है ये पैरेलल है किसके, लाइन डी ई के। किसके, लाइन डी ई के। अब ऐसा मैं नहीं बोलता, ऐसा गिवन में दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये गिवन में हमको दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मैं ए डी को क्या करता हूँ, ऐसा ट्रांसवर्सल अज्यूम कर लेता हूँ और लिखता हूँ एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल, और जो ए डी है वो ट्रांसवर्सल। ठीक है, अगर ए डी ट्रांसवर्सल है तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा देयरफॉर एंगल बी ए डी बैड, बी ए डी जो हमारा बी ए डी एंगल है ये किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। इस एंगल का नाम क्या है, इस एंगल का नाम है आर डी ई। क्या नाम है, आर डी ई। ठीक है, ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे और कितना होगा ये होगा 70 डिग्री। कितना होगा, 70 डिग्री। इसका भी रीज़न दे दो आप क्यों ऐसा है। ऐसा इसलिए है बिकॉज ये है आपके अल्टरनेट एंगल्स। क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। क्लियर है, अल्टरनेट एंगल से इक्वल हुआ ना, ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल कैसे हुआ, अल्टरनेट एंगल से। यहाँ पे इसे नंबर दे दो आप, नंबर 1। बताओ यहाँ तक समझ गया, क्लियर है। ये कितना आ गया आपका, ये भी आ गया आपका 70 डिग्री। ना आप ध्यान दो जरा कि ये ट्रायंगल के अंदर आपको 2 एंगल पता है, तो क्या ये तीसरा एंगल आप नहीं निकाल सकते, यस आप निकाल सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, नाउ यहाँ पे आप एक डायलॉग मार सकते हो। क्या है डायलॉग, सिंस सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, इन तीनों को ऐड कर दो तो कितना आएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे अगर आपने एंगल आर डी ई, इसके अंदर एंगल डी ई आर, इसके अंदर एंगल डी आर ई, इनको ऐड कर दिया तो आंसर क्या आएगा, 180 डिग्री, है कि नहीं। अब आर डी ई और डी ई आर ये आपको पता है ना। आर डी ई कितना है, 70 डिग्री, और डी ई आर तो आपको दिया हुआ है 40 डिग्री। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 70 डिग्री, यानी कि ये आर डी ई 70 डिग्री प्लस ये डी ई आर कितना है, डी ई आर 40 डिग्री, प्लस ये डी आर ई, ये तो हमको फाइंड करना है, एंगल डी आर ई फाइंड करना है, इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ तक समझ गए। नाउ 70 + 40 कितना होता है, 110 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 110 डिग्री प्लस एंगल डी आर ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सही बात है।
नाउ ये प्लस है, इसी को हो जाएगा तो क्या होएगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे आपका एंगल डी आर ई जो है वो कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा, है ना। 180 में से 110 माइनस हो तो कितना आता है, 70 डिग्री आता है। तो देखो आपने अपना सबसे पहला चीज़ फाइंड कर लिया, एंगल डी आर ई फाइंड हो गया। मिशन 1 कंप्लीटेड। हाँ देखो ये एंगल तो आपको मिल गया, अब आपको ये एंगल भी फाइंड करना है। तो आप जानते हो कि ये आपका स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर कि अगर दो एंगल को आप ऐड करते हो तो आंसर कितना आता है, 180 डिग्री। देखो ना ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर के ये दो एंगल को आपने ऐड किया तो कितना आएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ नाउ एंगल डी आर ई, इसके अंदर अगर मैंने ये वाला एंगल ए आर ई इसको फाइंड किया, अरे को अगर मैंने ट्री के अंदर क्या किया, ऐड किया, तो आंसर आएगा 180 डिग्री, है कि नहीं। रीज़न क्या है, रीज़न यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, रीज़न है आपका लीनियर पैर एंगल। एलपीए का मतलब लीनियर पैर एंगल, उसको फुल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एंगल डी आर ई, वेर इज एंगल डी आर ई, डी आर ई देखो निकाला अभी कितना है, 70। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 70 डिग्री प्लस एंगल ए आर ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ना ये प्लस है, वहाँ जाके क्या होगा, माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा एंगल ए आर ई एस 110 डिग्री। तो इस तरह से आपने क्या किया, एंगल ए आर ई भी फाइंड कर लिया। सो आई होप आपको ये सॉल्व करना समझ में आ गया होगा। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम लोग जाते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन की तरफ। तो अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो कि दिया हुआ है इन ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पर हमको एक ट्रायंगल बनाना है ए बी सी, ध्यान से देखो। तो एक ट्रायंगल बनाएंगे हम ए बी सी करके, ध्यान से देखो, ये बन गया हमारा ए, ये बी और ये सी। चलो ठीक है, आगे क्या लिखा है, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। अच्छा, मतलब ये एंगल ए और एंगल बी इन दोनों से एक बाइसेक्टर निकला हुआ है, ठीक है, जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट ओ पे। तो बाइसेक्टर बना देते हैं। वैसे बाइसेक्टर पता है आपको क्या होता है, मैं बताता हूँ। अभी एंगल ए आपको दिख रहा है ना पूरा, इस एंगल को अगर मैं डिवाइड करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, तो उस लाइन को मैं क्या बोलूँगा, इस रे को मैं क्या बोलूँगा, बाइसेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो खींचिंग, मैंने एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये बाइसेक्टर क्या कर रहा है, ये पूरे एंगल को, एंगल बी ए सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो अज्यूम करते हैं ये पूरा एंगल बी ए सी जो है वो कितना है, 2x है। कितना है, 2x। तो ये जब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा तो क्या होगा, x और x में डिवाइड हो जाएगा, x और x में। तो मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, अज्यूम किया 2x, ठीक है। तो x और x में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। दोनों को ऐड कर दोगे यानी एंगल बी ए सी कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 2x आएगा। अच्छा, उसी तरह इसको भी क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसको भी मैंने डिवाइड कर दिया। तो एक एंगल आपका आ गया y और दूसरा एंगल आपका आ गया y। तो y और y, 2y के अंदर ये डिवाइड हो गया। इसको मैं नाम देता हूँ O। क्या नाम देता हूँ, O। अब इस एंगल को मैं क्या बोलता हूँ, देखो बोला है कि एंगल C इज 70 डिग्री। ये एंगल आपका 70 डिग्री है, ठीक है, क्लियर है। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल AOB। वेयर इज AOB, AOB, ओ माय गॉड, यानी कि आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। चलो ठीक है, कैसे करेंगे आओ देखते हैं। तो मैं आपको पहले टेक्निक बताता हूँ कैसे करना है, ध्यान से देखो। सो इसके अंदर आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो आपको ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये एक ट्रायंगल बन गया है। इस ट्रायंगल के अंदर अगर आपको x और y दोनों पता चल जाए तो ये वाला तो आप फाइंड कर सकते हो ना। मतलब अपना मेन एम है ये x और y फाइंड करना, ठीक है। x और y फाइंड कर लिए तो फिर ये एंगल निकालना चुटकियों का काम है। सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री बोल के, ठीक है। आओ देखते हैं कैसे करना है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, ओके। चलो, सो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये वाला थ्योरम यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा सिंस, क्या बोलूँगा, मैं यहाँ पे बोलूँगा सिंस सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री,
क्योंकि ऐसा होता है तो हम बोल सकते हैं कि मेरा जो एंगल BAC है, एंगल BAC है प्लस ये जो मेरा एंगल ये पूरा ABC है, एंगल ABC है प्लस ये जो मेरा एंगल पूरा ACB है, एंगल ACB है, इन सबको मिला दूंगा तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन तीनों एंगल को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो आंसर कितना आ गया 180 डिग्री। नाउ गौर से देखो, ये जो आपका एंगल BAC है, BAC यानी ये पूरा एंगल, ये एंगल कितना होगा, तो x प्लस x यानी 2x होगा कि नहीं। ये जो आपका एंगल BAC होगा ये तो पूरा होगा ना, पूरा x प्लस x 2x होगा, तो इसके जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ 2x लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ 2x, इतना ठीक है। अच्छा प्लस अभी आपका एंगल ABC दिख रहा है, ABC, तो ये देखो ये y और ये y, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, तो यहाँ पे देते हैं हम लोग इसको 2y, ठीक है। फिर प्लस ACB, वेर इज ACB, ये कितना होगा आपका 70 डिग्री, तो यहाँ पे हम इसको बोल देंगे 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बोलो समझा यहाँ तक। अब ये प्लस है, वहाँ जगह क्या होगा माइनस होगा, मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर एंगल 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू, ये प्लस 70 वहाँ जगह माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 110, है कि नहीं। अच्छा आप देखो ये सबके सब जो है 2 के टेबल में आते हैं, तो इसको क्या करोगे 2 से डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, नहीं तो ऐसा करो कि इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई हो गया इज इक्वल्स टू 110। यहाँ तक समझा। ना ये 2 दिखता है, डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इधर आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 110 डिवाइडेड बाय 2। बोलो यहाँ तक समझा। अब इसको डिवाइड कर दो तो आपको आंसर क्या मिलेगा, यस, तो यहाँ पे आपको आंसर क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 55। ओ ये तो राइमिंग हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 55। अब इसको हम लोग देते हैं नंबर 1। सर ये क्या हुआ, ये तो x और y नहीं आया, x प्लस वाई फाइंड हो गया, चलो कोई बात नहीं ना, इसके थ्रू हम लोग सॉल्व करते हैं। नाउ अब आपको ये छोटू वाला ट्रायंगल दिख रहा है, छोटू वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम क्या है AOB, AOB या फिर इसको BOA बोल दो, बुआ, ठीक है BOA। तो इस ट्रायंगल के अंदर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वही वाला थ्योरम यूज करते हैं, सम ऑफ मेजर वाला। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ नाउ, फिर से एक बार, सम ऑफ मेजर ऑफ, क्या बोल सकते हो, सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स, सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपका जो ये वाला एंगल है, इतुस एंगल, हाँ ये ट्रायंगल की बात हो रही है, ये वाला ट्रायंगल एंगल BOA की बात हो रही है, तो इसके अंदर ये इतुस एंगल है, इसका नाम क्या है BAO, एंगल BAO प्लस एंगल, इसका नाम क्या है ABO प्लस इस एंगल का नाम क्या है AOB, क्या है AOB। इन तीनों को, ये और ये, इन तीनों एंगल्स को ऐड करोगे तो कितना आएगा 180 डिग्री, तो यहाँ पर लिख दो 180 डिग्री। ना बताओ एंगल BAO और एंगल ABO, वेयर इज BAO, कहाँ गया BAO, कहाँ है, अच्छा इधर दिया है BAO, कितना है x है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे x प्लस ABO कितना है y, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे y प्लस एंगल AOB, ये तो हमको फाइंड करा है चाहे, ठीक है एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ना मुझे बताओ ये x प्लस वाई कितना है 55, अब ये भी तो निकाला था, तो मैं इसकी जगह पे क्या बोल दूंगा 55 प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कहाँ से लिखा ये लिखा मैंने फ्रॉम वन, जाके देख लो, हाँ सही बोल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे अब मैं क्या बोल सकता हूँ, ये प्लस है, वहाँ जाके क्या होगा माइनस, तो मेरा आ जाएगा एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। बताओ एंगल AOB कितना होगा फिर, हाँ 180 में से 55 माइनस हो तो कितना होगा, देखो 180 में से 55 माइनस करते हैं
तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5, इसके बाद 7, 7 में से 5 गया तो 2, और इसने क्या दे दिया, कैरी दे दिया था, है ना, ये कैरी दे दिया 1, कितना है 125, तो यहाँ पर क्या आएगा 125, ठीक है, क्या आएगा 125। तो देखो हमने फाइंड कर लिया, आपका एंगल AOB कितना है 125 है। बोलो क्लियर झाला, समझा क्या, क्लियर है यहाँ तक, ओके, इसको अभी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है। लिखा है लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD। आप देख सकते हो यहाँ पे जो लाइन AB आपको दिख रहा है ये लाइन CD के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। आगे लिखा है एंड लाइन PQ इज द ट्रांसवर्सल। ये जो आपको लाइन यहाँ पर PQ दिखाई दे रहा है, ये PQ क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब लिखा है रे PT जो है और जो रे QT है वो बाइसेक्टर है एंगल PBQ एंड PQD का। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है रे PT, ये रे PT जो है वो एंगल BPQ इस एंगल का क्या है, बाइसेक्टर है। अच्छा, अगर ये बाइसेक्टर है, अगर ये PT बाइसेक्टर है तो इसका मतलब अगर ये x होगा तो उतना ही ये भी होगा, ये भी x हो जाएगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा x, तो ये भी क्या हो जाएगा x। तो बताओ एंगल PBQ कितना हो जाएगा, यानी ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 2x, सीधी बात है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। अब लिखा है जो QT है वो भी बाइसेक्टर है, ये जो आपको QT दिख रही है, ये QT जो दिख रही है आपको, ये QT क्या है, बाइसेक्टर है, किसका, PQD इस एंगल का। अच्छा, तो इसका मतलब अगर इतना अगर y हुआ तो ये भी कितना हो जाएगा y। अच्छा, तो बताओ एंगल PQD कितना हो जाएगा, यानी ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ऑफ कोर्स 2y। बताओ इतना समझा, ये पूरा एंगल 2x कैसे हुआ, ये पूरा एंगल 2y कैसे हुआ, समझे ना, इजी है यहाँ तक, चलो बढ़िया एकदम। अब आगे क्या बोला है, देन प्रूफ दैट एंगल PTQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपको प्रूफ करना है कि यहाँ पे ये जो एंगल है PTQ यानी ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, ये एंगल 90 डिग्री है। चलो देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं, ओके। तो मिशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन देखो, हमको प्रूफ करना है कि ये एंगल 90 डिग्री है, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। मुझे वहाँ बताओ, हमको पता है लाइन AB और लाइन CD दोनों पैरेलल है और यहाँ पे PQ आपका ट्रांसवर्सल है। तो क्या मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ, ध्यान से सुनना और फिर बोलना, क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, ये दोनों एंगल जो है वो इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री होगा। कैसे, बिकॉज देखो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल दोनों को ऐड करूँगा तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल्स है। क्या है, इंटीरियर एंगल। आपने पढ़ा है ना कि अगर दो लाइन अगर पैरेलल है, दो लाइन अगर क्या है, पैरेलल है, और वहाँ पर एक ट्रांसवर्सल है, तो जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, सप्लीमेंट्री होता है, उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर है ना पैरेलल भी, ट्रांसवर्सल भी, इंटीरियर एंगल्स भी, तो इनका सम करूँगा तो कितना होगा 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पर ऐसा बोल सकता हूँ कि लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD एंड PQ इज ट्रांसवर्सल, और PQ क्या है, ट्रांसवर्सल। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा दिया हुआ है, गिवन। क्या बोलेंगे हम लोग, गिवन, सर दिया है यहाँ तक। चलो ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ देयरफॉर इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दो, एंगल BPQ को, एंगल BPQ को ऐड कर दो किसके साथ, एंगल PQD के साथ, PQD के साथ। तो इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा 180 डिग्री, कितना आएगा 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो एंगल 2x है प्लस ये जो एंगल आपका 2y है, इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका, समझिए 2x कैसे हुआ, बिकॉज x प्लस एक्स क्या हो जाएगा पूरा 2x। ये कैसे 2y हुआ, बिकॉज y प्लस वाई 2 पूरा क्या हो जाएगा 2y, समझे, y प्लस वाई पूरा क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 2y लिख दिया, इज इक्वल टू क्या है 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो इधर बचा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और ये 2 इधर मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा
180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। समझे यहाँ तक? तो मुझे बताओ कि देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आएगा? 180 अपॉन 2 इज 90। कितना आएगा? 90। इसको दे दो नंबर 1। बोलो समझ गए क्या? तो आपने क्या निकाल लिया? x प्लस वाई निकाल लिया। क्या निकाल लिया? x प्लस वाई। अब देखो आप क्या करते हैं नाउ। अब मैं क्या बोलता हूँ कि ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल PTQ। इस ट्रायंगल PTQ के अंदर एक एंगल आपका ये x है, एक एंगल आपका ये y है और एक एंगल आपका PTQ है जिसको 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो इन तीनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 180 डिग्री। बिकॉज किसी भी ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल को ऐड करते हो तो आंसर 180 डिग्री आता है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ देयरफॉर, वो सम ऑफ लिखोगे क्या? हाँ क्या लिखना है यहाँ पे? सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो ये बोलने के बाद आप बोल सकते हो कि आपका जो एंगल QPT है, एंगल QPT है प्लस ये जो आपका इतुस एंगल है PQT प्लस ये जो एंगल आपका PTQ है, एंगल PTQ। तो यानी आपका एंगल x, एंगल y और एंगल है PTQ है ना, ये 90 डिग्री जिसको प्रूफ करना है। इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? अब 180 डिग्री है कि नहीं? तो बताओ मुझे ये QPT कितना है? QPT, ये QPT कितना है? x। तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस ये PQT कितना है? PQT ये कितना है? y। तो यहाँ पे लिख देंगे y प्लस एंगल PTQ कितना है? वो तो फाइंड करना है, उसको प्रूव करना है, वो भी 190 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, बताओ x प्लस वाई कितना होता है? x प्लस वाई अभी भी निकला 90 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 90 डिग्री। क्या लिखोगे? 90 डिग्री। और यहाँ लिख दो एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है, वहाँ जाके क्या होगा? माइनस। तो मैं बोल सकता हूँ एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। समझ गए? तो बताओ यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ? देयरफॉर एंगल PTQ जो है 180 में से 90 गया तो कितना बचता है? 90 डिग्री। और देखो जिसका मुझे था इंतजार, देखो प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पर आ गया एंगल PTQ आपका 90 डिग्री। कितना आया? 90 डिग्री। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। सो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो अभी 9th वाले क्वेश्चन के अंदर देखो हम लोग क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ये फिगर दिया हुआ है और आपको क्या करना है? ये ABC ये फाइंड करना है। तो देखो बहुत ईजी है। इसके अंदर ये आपका 70 डिग्री है तो आपका B भी 70 डिग्री हो जाएगा। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। देखो ये 70 तो ये भी 70, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा, ये C भी आप फाइंड कर सकते हो। कैसा? देखो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल्स फॉर्म होते हैं उनको सम कर दो तो कितना होता है? 180 डिग्री। लीनियर पैर एंगल, याद आया? यस। तो ये C भी निकल जाएगा आपका। ठीक है, ये 70 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कुछ 80 डिग्री आ जाएगा। ये 70, ये 80। तो ट्रायंगल के अंदर के क्या होते हैं? तीनों एंगल्स को ऐड कर दो तो 180 डिग्री होते हैं और फिर हम लोग A भी निकालेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी सम है, बहुत ज़्यादा हलवा सम है। चलो देखते हैं इसे कैसे करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि यहाँ पर मैं बोलूँगा एंगल B इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। डायरेक्टली बोल दिया, यहाँ पे शुरुआत ही खतरनाक हुआ है। क्यों? बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्लियर है क्या इधर तक? ठीक है, कोई डाउट नहीं। इसको दे दो नंबर 1। नाउ मुझे बताओ, अब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो मेरा एंगल C है इसके अंदर मैं क्या करूँगा? ऐड करूँगा। ये जो C है उसके अंदर मैं ऐड करूँगा 100 डिग्री को, तो मुझे आंसर आएगा 180 डिग्री। ऐसा क्यों? बिकॉज ये लीनियर पैर एंगल है। क्या है? लीनियर पैर एंगल। तो यहाँ पे बोल दूँगा लीनियर पैर एंगल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे +100 है, वहाँ जाके क्या होगा?
तो आपका सी कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो आपका सी आ जाएगा 80 डिग्री। कितना आएगा 80 डिग्री। देखो आपने सी भी निकाल लिया, इसको हम लोग दे देंगे नंबर 2। तो बी आ गया, सी आ गया। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड ए। तो देखते हैं ए कैसे निकालें। सो नाउ यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे सम ऑफ, वही वाला पुराना डायलॉग। तो बोलो सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो अगर ऐसा है तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी कितना होगा 180 डिग्री। तो बताओ a कितना है, नहीं मालूम सर, वही तो फाइंड करना है। तो यहाँ पे a बोल दिया, प्लस b कितना है 70 डिग्री, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 70 डिग्री, प्लस c कितना है c 80 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो a प्लस 70 प्लस 80 कितना होता है, 70 प्लस 80 कितना होगा, 8 प्लस 8 16 है, 150 कितना हो जाएगा 150 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है कि नहीं। ये प्लस है, वहाँ जाके क्या होगा माइनस, देयरफॉर आपका ए कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो आपका ए कितना आ गया है 30 डिग्री आ गया है। तो आपने ए भी फाइंड किया, आपने बी भी फाइंड किया और आपने सी भी फाइंड किया, है ना। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे करते हैं। बहुत ज़्यादा इजी सम था, नोट कर लो इसको। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो लिखा है लाइन डी ई इज पैरेलल टू लाइन जी एफ। और देखते हैं यहाँ पर डी ई कहाँ पर है। ये जो आपको लाइन डी ई दिख रहा है, ये लाइन डी ई और ये जो लाइन आपको जी एफ दिख रहा है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। अच्छा ठीक है, आगे रे ई जी एंड रे एफ जी आर बाइसेक्टर्स। अच्छा ई जी कुठे आहे, ई जी ये देखो, ये आपको ई जी दिख रहा है, ये ई जी जो है ये बाइसेक्टर है और ये एफ जी जो है ये भी बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर है, ये जो ई जी है ये तो बाइसेक्टर है आपका एंगल डी ई एफ का, डी ई एफ का। मतलब ये डी ई एफ कुछ तो होगा जिसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो हम जानते हो हर बार की तरह अज्यूम करेंगे कि इतना पार्ट आपका हो जाएगा x, सीधी बात है दो इक्वल पार्ट है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका x, ठीक है। तो मुझे बताओ इन दोनों को ऐड करूंगा यानी डी ई एफ निकालूंगा तो कितना आएगा, ऑफ कोर्स 2x, है ना, यही तो होता है ना बाइसेक्टर में। आगे लिखा है कि रे एफ जी जो है, एफ जी, ये जो आपको रे एफ जी दिख रहा है, ये रे एफ जी कितना है, ये रे एफ जी भी बाइसेक्टर है आपका। यानी कि अगर एंगल ये वाला एंगल ये अगर आपका y होता तो ये एंगल भी आपका y हो जाएगा, बिकॉज दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। तो बोलो अगर मैं आपसे पूछूं DFM, ये एंगल DFM कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे 2y, कितना बोलोगे 2y। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आपको कुछ प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि जो एंगल DEF है, DEG है, एंगल DEG जो है ये कितना है, हाफ है। किसका हाफ है, ये हाफ है एंगल EDF का, EDF का, ठीक है। ये एक चीज़ प्रूफ करना है, एक और आपको प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि EF जो है वो किसके इक्वल है, FG के, FG के। EF कौन है, ये EF, कहाँ गया EF, अच्छा ये EF है, ये EF जो है ये किसके, FG यानी इसके इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखते फटाफट। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसका सोल्यूशन, ठीक है, टेंशन मत लो, इजी सम है, बस ध्यान दे दो अच्छे से। ओके ओके चलो। सो आपको पहले क्या करना है, फाइंड करना है कि जो DEG है, DEG नहीं, जी कहाँ पर है, उधर है जी, DEG। अच्छा मतलब ये जो आपको x दिख रहा है ये क्या है, EDF का, EDF यानी ये पूरे एंगल का क्या है, हाफ है, ये पूरे एंगल का हाफ है, ये पूरे एंगल का क्या है, हाफ है।
ठीक है। वैसे अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत स्लो लग रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, वीडियो को 1.5x पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो जल्दी मैं एकदम फटाफट आपके लिए एक्सप्लेन करूँगा, ध्यान दो। तो यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ सबसे पहले कि जो हमारा लाइन है, ध्यान दो, मैं क्या करना चाहता हूँ सबसे पहले ना, इसको प्रूफ करना है ना। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो DE है और ये जो मेरा FG है, ये दोनों के दोनों पैरेलल है, और यहाँ पे जो मेरा DF है ये एज ए ट्रांसवर्सल एक्ट करेगा। तो मैं बोल सकता हूँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल इक्वल है एक दूसरे के बाय अल्टरनेट एंगल्स। तो मैं वही यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखो क्यों कर रहा हूँ अभी आपके आगे मालूम पड़ेगा। तो मैं बोलता हूँ लाइन DE जो है वो पैरेलल है किसके, लाइन GF के, ठीक है, एंड और DF इज ट्रांसवर्सल, और यहाँ पर DF जो है वो क्या है मेरा, ट्रांसवर्सल है। अच्छा, अब ये लिख दिया तो आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ भाई ये दिया हुआ है, खुद से कुछ नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, गिवन। अगर ये पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल है तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ देयरफॉर ये जो आपका एंगल EDF है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये y के इक्वल हो जाएगा, है ना, किसके इक्वल हो जाएगा, y के इक्वल हो जाएगा। और हम इसको क्या बोलेंगे, नंबर 1, इसको हम क्या देंगे, नंबर 1। और रीज़न क्या देंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे रीज़न देंगे अल्टरनेट एंगल। क्या रीज़न देंगे, अल्टरनेट एंगल्स। वो लोग क्लियर हैं यहाँ तक, कोई भी डाउट नहीं है। चलो ठीक है, तो ये बन गया हमारा y, ये क्या बन गया हमारा, ये y। चलो ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल DEF। इस ट्रायंगल DEF के अंदर आप देख सकते हो ये वाला जो एंगल है, एंगल DFM, ये आपका ना एक्सटीरियर एंगल है। क्या है, एक्सटीरियर एंगल। और इससे पहले आपने पढ़ा हुआ है एक्सटीरियर एंगल, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, है ना, वो थ्योरम का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा नाउ इन ट्रायंगल का नाम है DEF, इन ट्रायंगल DEF, इस ट्रायंगल के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो DFM क्या है आपका, एक्सटीरियर एंगल। DFM इज एन एक्सटीरियर एंगल, वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो थ्योरम, है ना, देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल के हेल्प से आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो, आप यहाँ पर बोल सकते हो कि इन दोनों का सम, ऐसा ये पूरे का, हाँ, इसका और ये पूरे का सम जो है, इन पूरे एंगल्स का सम जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा। मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा एंगल DFM है, ये जो मेरा एंगल DFM है, ये पूरा किसके इक्वल है, ये इक्वल है मेरा एंगल DEF प्लस ये वाला एंगल का नाम क्या है, EDF। क्या क्या मेरे, एक और बार ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे क्या बोला कि इस ट्रायंगल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, या सॉरी रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम का यूज़ करते हैं। मैं बोलूँगा ये पूरा एंगल जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके, और ये पूरे एंगल के इक्वल हो जाएगा, इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, समझा यहाँ तक अच्छे से। आगे देखो, अब एंगल DFM जो है, ये 2y के इक्वल है, y प्लस वाई क्या होता है 2y, तो ये आपका 2y के इक्वल है, इज इक्वल्स टू DEF जो है वो आपका किसका है, x प्लस एक्स 2x के इक्वल है, किसके इक्वल है, 2x के इक्वल है, प्लस EDF अब ये भी निकला ताज़ा, किसके इक्वल है, f के y के इक्वल है। तो यहाँ पे बोल दूंगा y। बोलो यहाँ तक समझा क्या, अच्छे से एकदम। चलो ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये देखो ये y है और ये भी y है,
देखो दोनों साथ साथ है एकदम गांव वाले लोग, तो इनको साथ में लेके आता हूँ। तो प्लस वाई है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस वाई, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2x, है कि नहीं। अच्छा अब इसके आगे जो पूछे तो 1 रहता है, तो 2 में से 1 गया तो क्या होगा सिर्फ 1 यानी y बचेगा और इधर आ जाएगा 2x। बोलो ये समझा क्या, क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं। अच्छा बताओ y कौन है, y तो है आपका EDF, तो इसकी जगह पे क्या लिखूंगा एंगल EDF इज इक्वल्स टू 2। x कौन है, x है आपका ये एंगल, इस एंगल का नाम क्या है DEG, कितना है एंगल DEG, है कि नहीं। ये एंगल और क्या है DEG ही तो है, चाहे मैं वही लिख दिया। तो इधर 2 है तो 2 नीचे आ जाएगा, है ना? तो ये 2 जब आपका नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा एंगल EDF अपॉन 2 इज इक्वल्स टू एंगल DEG, है कि नहीं। इसको सीधा कर दो तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि एंगल DEG जो है वो किसके इक्वल है 1/2 एंगल EDF के इक्वल है। ये 2 को साइड में कर दूंगा तो ऐसे बन जाएगा। तो देख सकते हो आप यहाँ पे आपका एंगल आ गया है, जो मुझे पहला चीज़ प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया है। कैसा लगा यहाँ तक, अच्छे से समझ आ गया, पक्का कोई डाउट नहीं है, ओके। तो एक काम करो पहले इतना नोट कर लो, फिर हम लोग आगे का यानी कि ये तो हमने कर दिया प्रूफ, अब सेकंड वाले को प्रूफ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक थ्योरम में वापस से याद करवा देता हूँ, ठीक है। वो क्या था, अगर आपके पास ना एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपके पास क्या है एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये ट्रायंगल का नाम है मान लो ABC, ठीक है। और इसका ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या है इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल क्या है इक्वल है। तो इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं, ये अपोजिट साइड्स क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं, अपोजिट साइड्स क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग थ्योरम ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या बोलते हैं थ्योरम ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। याद रहेगा ये चीज़ पक्का, अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है एक दूसरे के, तो इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो इसको हम लोग कभी भूलेंगे नहीं, इसको हमेशा याद रखना। क्या कहते हैं इसको, इसको हम लोग कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, ध्यान देना, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखते हैं यहाँ पर, अभी हम लोग उसी थ्योरम का इसी ट्रायंगल का यूज़ करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ट्रायंगल EFG, इस ट्रायंगल के अंदर देखो ट्रायंगल EFG, ठीक है। इस ट्रायंगल के अंदर मुझे बताओ ये एंगल x दिख रहा है, ठीक है। क्या हो अगर मैं किसी तरह से इसको भी x प्रूफ कर दूं, इसको भी मैं x प्रूफ कर दूं, कैसे बताता हूँ। देखो यहाँ पे ये आपको दिखता है ED और ये आपको दिखता है FG, ये लोग पैरेलल है। अगर ये लोग पैरेलल है तो यहाँ पे मैं EG को ट्रांसवर्सल बोल सकता हूँ। अगर ये EG आपका ट्रांसवर्सल है तो बताओ मुझे कि ये वाला एंगल x और इसका ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे कि नहीं, समझ गए। इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो अभी इसको भी x प्रूफ कर दूंगा इसकी तरह, है ना, और फिर दोनों इक्वल हो जाएंगे, फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल का यूज़ कर लूँगा। देखो तो मैं भी बोलता हूँ कि नाउ लाइन DE जो है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है FG के, किसके लाइन FG बोलूँ या GF बोलूँ एक ही बात है ना, GF के, है ना। एंड यहाँ पे EG जो है वो ट्रांसवर्सल है, EG इज ट्रांसवर्सल, EG क्या हो जाएगा आपका ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पे बोलना पड़ेगा, दिया हुआ है ये चीज़, खुद से नहीं अज्यूम कर रहे हैं, है ना, गिवन। क्लियर है यहाँ पर। नाउ ध्यान दो यहाँ पे, अच्छा नाउ तो चलो बोल दिया, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि देयरफॉर ये जो आपका ये वाला एंगल है, इस एंगल का नाम क्या है EGF। ये जो आपका एंगल EGF है ये किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा, है ना। कैसे, रीज़न दे दो, इसको पहले नंबर 1 दे दो, नंबर 1 नहीं, इससे पहले नंबर 1 दिया था ना कहीं तो इसको आप नंबर दे दो 2, ठीक है। इससे पहले कहीं तो नंबर 1 दिया था ना, इसलिए इसको क्या दे दिया नंबर 2।
तो यहाँ पर रीज़न दे दो। रीज़न क्या है? अल्टरनेट एंगल। रीज़न क्या है? अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, चलो ये भी बढ़िया है। अब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ देयरफॉर इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है? EFG। इन ट्रायंगल EFG, इस ट्रायंगल के अंदर मैं बोल सकता हूँ ये एंगल x है और ये भी क्या हो गया आपका? अब x हो गया, है कि नहीं? मैं बोल सकता हूँ कि जो एंगल GEF है, एंगल GEF है, ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है EGF के। किसके? EGF के। ये एंगल GEF यानी ये वाला एंगल और ये एंगल EGF यानी ये वाला एंगल, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, है कि नहीं? इक्वल होंगे ना? यस, बोल सकते हो फ्रॉम टू में जाके चेक कर लो। हाँ ये x है और ये तो x दिया ही है गिवन। तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर ये जो मेरा साइड EF है वो किसके इक्वल हो जाएगा? FG के। ये जो मेरा साइड EF है वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो इक्वल हो जाएगा किसके? साइड FG के। साइड FG के। और यही हमको क्या करना था? फाइंड करना था। फाइंड करना था मतलब प्रूफ करना था, और हमने देखो वो प्रूफ कर दिया। समझ गए क्या कैसे करना है? तो देखो ये सेकंड चीज़ भी क्या हो गया? आपका प्रूफ हो गया। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? इसको भी नोट कर लो। सो फाइनली फिर हमने क्या किया? प्रैक्टिस सेट 3.1 आपका कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो अब अगर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट 3.2 का वीडियो देखना है तो आप ये ऊपर वाली वीडियो पे क्या कर दो? क्लिक कर दो। और अगर आपको इस पूरे चैप्टर का प्लेलिस्ट देखना है, बाकी के वीडियोस देखने हैं, तो ये नीचे आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करके पूरे प्लेलिस्ट को भी देख सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।